Hello everyone, welcome to this channel. Learn with Anand Mishra and today we are going to solve questions on angle and its measurement. तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिया था. आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10. अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? आई होप सब लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठे होंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 दिया है द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एन ट्राइंगल आर इन एपी. एपी अभी एपी क्या होता है हमने 10th स्टैंडर्ड में सीखा था. कोई भी एक नंबर जो एक वैल्यू से बढ़ रहा है, जैसे a हो गया, a प्लस डी हो गया और फिर वापिस से d से बढ़ रहा है, a प्लस 2d हो गया. तो एक एक नंबर से वो बढ़ रहा है, वो नंबर क्या है? d है. जैसे 2 हो गया, 2 के बाद आता है 4, 4 के बाद आता है 6, 2 से बढ़ रहा है. वैसे ही ये नंबर एपी में है. ठीक है. तो क्वेश्चन क्या दिया है? द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी एंड द ग्रेटेस्ट इज. अब हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल. कितने एंगल्स होते हैं ट्राइंगल में? 3 होते हैं. तो फर्स्ट वाले एंगल को ले लेते हैं ए, सेकंड को ले लेते हैं ए प्लस डी, थर्ड को ले लेते हैं ए प्लस 2d. ठीक है. अब क्या दिया है? द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट. द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा, ए प्लस 2d. ए प्लस 2d यानी द ग्रेटेस्ट इज बोला है. इज यानी इक्वल टू, इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट. 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट. 5 यानी 5 से मल्टीपल होगा. ठीक है. अब फाइंड द एंगल ऑफ ए, फाइंड द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन. ठीक है. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अपने को बोला है कि सब एंगल ये सब अपने को डिग्री प्लस रेडियन में अपने को फाइंड करना है. तो कैसे करेंगे? तो पहला इक्वेशन क्या बरसता है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री. तो मैं क्या लिख सकता हूँ? सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री. तो a प्लस d प्लस a प्लस 2d इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकता हूं. ठीक है. यहां पर लिख दूंगा सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. अब a प्लस a 3 हो जाएगा, प्लस d प्लस 2d तो क्या हो जाएगा? 3d इक्वल टू 180 डिग्री. ये एक इक्वेशन हो गया. अब यहां पर अपने को एक कंडीशन दिया था कि ग्रेटेस्ट जो है वो 5 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट है. तो क्या मैं ग्रेटेस्ट की जगह पे 5 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट डाल सकता हूं? तो a प्लस d, a प्लस 2d की जगह पे मैं 5 लिख सकता हूं. हाँ, क्योंकि अपने को कंडीशन दी है इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. a प्लस 5 है 7a प्लस d इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. ये इक्वेशन मिल गया. ये दूसरा इक्वेशन हो गया. अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. अब साइमल्टेनियस का कंडीशन क्या होता था कि कोई भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सिमिलर रहना चाहिए. जैसे यहाँ पर 3a है तो यहाँ पर भी 3a, या फिर यहाँ पर 3d है तो यहाँ पर भी 3d रहना चाहिए. लेकिन यहाँ पर तो नहीं होगा. अगर मैं 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा ये इक्वेशन में, तो क्या मुझे ये इक्वेशन 3d बन जाएगा यहाँ पर. तो 3d मैच हो रहा है. तो 7 3 जा 21a प्लस 3d इक्वल टू 180, मतलब 18 3 जा 54 और ये 0 का 0. ठीक है. ये इक्वेशन बन गया थर्ड वाला. अब ये फर्स्ट वाला उठा के मैं इधर लिख दूंगा 3a प्लस 3d इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. अब प्लस प्लस दिख रहा है लेकिन अपने को माइनस करना है, क्योंकि ये वाला टर्म काटेंगे, ये वाला वेरिएबल काटेंगे तो एक ही वेरिएबल से हम लोग सिंप्लीफाई कर पाएंगे. तो हम लोग सबका साइन चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस. ठीक है. 3d माइनस 3d कैंसल. 21a माइनस 3a कितना हो जाएगा? 18a इक्वल टू 54 माइनस 18 करेंगे तो 36 आता है और 0 का 0 तो 360. a इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 18. 18 1 टाइम्स और ये 20 टाइम्स. तो a की वैल्यू आ गई 20. कोई भी एक इक्वेशन में a की वैल्यू डाल दो. जैसे मैं कौन से इक्वेशन में डालू? ये फर्स्ट इक्वेशन था, सेकंड इक्वेशन में डालता हूँ a की वैल्यू. नहीं, फर्स्ट में डालता हूँ क्योंकि यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 से. तो इजी जो होगा उसी से करेंगे. ठीक है. 3 ये फर्स्ट वाले इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करते हैं तो लिख देंगे कि पुटिंग a इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. 3a के जगह पे मैं डाला 20 प्लस 3d इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. अब 320 जा 60 प्लस 3d इक्वल टू 180 डिग्री. 3d 60 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 180 माइनस 60. तो 3d इक्वल टू 60 माइनस 180 तो कितना हो जाएगा? 120. d इक्वल टू 120 अपॉन 3 3 1 टाइम्स
4 और 0, तो डी की वैल्यू आ गई 40। तो क्या मुझे सब एंगल मिल जाएगा? ए फर्स्ट वाला क्या है? ए है, फर्स्ट वाला एंगल है ए, तो इक्वल टू 20। तो सेकंड वाला इक्वेशन क्या है? ए प्लस डी, ए की वैल्यू है 20 प्लस 40, 20 40 कितना हो जाएगा? 60। ए प्लस 2d, ए की वैल्यू है 20 प्लस 2 इंटू 40, तो क्या आ जाएगा? 80 प्लस 20 100। ठीक है, अब अपने को वैल्यू मिल गई है डिग्रीज में, अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। कोई भी वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 करना पड़ता है। ठीक है, तो 20 को अपने को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ये सब डिग्रीज है हाँ, तो डिग्री डाल देना। 20 को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 20 इंटू पाई अपॉन 180, 0 0 कैंसिल, 1 टाइम्स 9 टाइम्स, तो क्या इधर लिख सकता हूँ? पाई अपॉन 9। ठीक है, वैसे इधर आ जाएंगे। ए प्लस डी क्या है? 60 डिग्री दिया है, 60 को डायरेक्ट में लिख सकता हूँ पाई अपॉन 3, क्योंकि अपने को याद है वो वैल्यू। ठीक है, 100 को कन्वर्ट करना है, 100 इंटू पाई अपॉन 180, 0 0 कैंसिल, 5 टाइम्स और ये आएगा 9 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा? 5 पाई अपॉन 9। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक सेकंड रफ कर लेता हूं, लिख लिए? ठीक है, रफ कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्या दिया क्वेश्चन में? इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पहली बात साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? कोई भी एक सर्कल दिया होता है, ठीक है, कोई भी एक सर्कल होता है, उसके अंदर कोई भी एक 4 साइड वाला कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल यानी जिसके 4 साइड होते हैं। ठीक है, अब क्या दिया है? इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टू एडजेसेंट एंगल्स आर 40 एंड पाई बाय 3। एडजेसेंट बोलेगा तो मतलब पास पास में ही है, ये अपोजिट हो जाएंगे। हाँ, अगर अपोजिट बोला तो अपोजिट, लेकिन पास पास में या तो ये ले लेंगे या तो ये ले लेंगे, तो पास में ये ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक क्या दिया है? एक 40 दिया है और एक पाई बाय 3 दिया है। अब पाई बाय 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? पाई बाय 3 अगर अपने को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 180 अपॉन पाई, पाई पाई कैंसिल, 3 1 टाइम्स और ये 60, तो ये पाई बाय 3 किसके इक्वल होता है? 60 डिग्री के लिए। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है? फाइंड द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इन डिग्री, फाइंड द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इन डिग्री, ये रिमेनिंग एंगल्स अपने को फाइंड करने हैं। ठीक है, अब सबसे इजी फंडा क्या होता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट जो एंगल होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब कि अपोजिट एंगल अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो हम लोग इसका वैल्यू ले लेते हैं x, इसका वैल्यू ले लेते हैं y, तो अभी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 40 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में लिखने का अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, मतलब ऐड करोगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो x इक्वल टू 180 माइनस 40, तो क्या आ जाएगा? 140 आ जाएगा। और वैसे ही इधर इसके लिए लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा? 60 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, y इक्वल टू 180 माइनस 60 कर देंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 120। तो ये रिमेनिंग एंगल्स हो गए, ये x की वैल्यू हो गई 140, इसकी वैल्यू हो गई 120। तो रिमेनिंग एंगल्स अपने फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। ठीक है, चलो बाय।